हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षा की घड़ियां नज़दीक आती जा रही है। इसमें जो है आज हम लोग आपके लिए जो है करंट अफेयर्स जो है के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार ज़रूर देखिएगा, हूबहू आपको परीक्षा में देखने को सवाल मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले सवाल रहेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को देख लेते हैं क्लास को, और क्लास को बनाने में कितनी मेहनत लगती है हम ही जानते हैं। न आप लोग लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम अंगूठे वाला एक बटन दबा दिया करिए, इसमें कुछ नहीं जाता। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला है संजीव खन्ना जी हैं, दूसरा है DY चंद्रचूड़ हैं, तीसरा है UU ललित हैं, चौथा है भूषण रामकृष्ण गवई हैं। तो बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं भूषण रामकृष्ण गवई। ये किस नंबर के हैं? तो ये हैं 52 नंबर के। कौन से हैं? 52 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। इसके अलावा पूछा जाए 51 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप लोग संजीव खन्ना का नाम याद रखिएगा। ये 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग 65 वर्ष तक याद रखिएगा। 65 वर्ष या 6 वर्ष तक याद रखिएगा। जो भी आयु पहले पूरी हो जाएगी उसका कार्यकाल तभी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वे किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 124 अनुच्छेद में जो है बताया गया है। तो करंट के साथ साथ हम लोग स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे। कहाँ से सवाल बन जाएगा कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला है KC नियोगी, दूसरा है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तीसरा है NK सिंह और चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर इसका B सही जवाब हो जाएगा। और पहले अगर पूछा जाए कौन थे, तो KC नियोगी जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कहा जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग याद रखिएगा 112 में है। किस अनुच्छेद में है? 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का उल्लेख जो है किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं, एक बार जरूर देखिएगा। अब प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लासेस डाली जाएंगी आप तक संकेत पहुंच जाएगा। अगला है, तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? पहला है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है तमिलनाडु। ये सबसे बड़ा जो है समुद्री पुल बनाया गया है, इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है अटल सेतु। क्या रखा गया है? अटल सेतु जो है इसका नाम रखा गया है। इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये मुंबई को जो है नवी मुंबई से जोड़ देता है। आप लोग याद रखिएगा, नवी जो है मुंबई को जोड़ देता है। तो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे लंबा समुद्री पुल जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ देता है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा सवाल। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का सवाल है, हाल ही में पुरी रथ यात्रा का आयोजन किया गया निम्न में किस राज्य से संबंधित? पहला है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है उड़ीसा। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जगन्नाथपुरी मंदिर। कौन है? जगन्नाथपुरी मंदिर। जो ये मंदिर है
इसी में जो है एक यात्रा निकाली जाती है, भव्य यात्रा, उसका नाम होता है पुरी रथ यात्रा। कौन है? पुरी रथ यात्रा। ये कहाँ की यात्रा होती है तो आपको पता होना चाहिए। ये उड़ीसा राज्य की सबसे फेमस जो है यात्रा, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ लगाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, पुरी रथ यात्रा ये उड़ीसा राज्य में है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टिक कर लीजिएगा, आने की प्रबल संभावना रहेगी। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है? पहला है चीन, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है यूक्रेन और चौथा है पाकिस्तान। ये हाल ही की घटना है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था जब पहलगांव में घटना हुई थी। जो है पाकिस्तान आतंकवादियों ने जो है कश्मीर में आकर के जो है कई लोगों को मार दिया था। उसी जो है विपक्ष में जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है चलाया गया था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पहला है पीवी नरसिम्हा राव को, दूसरा है मिथुन चक्रवर्ती को, तीसरा है MS स्वामीनाथन को, चौथा है पद्म सुब्रमण्यम को। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से जो है मिथुन चक्रवर्ती को जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था तो आप लोग देविका रानी का नाम याद रखिएगा। किसका नाम? देविका रानी का नाम आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्होंने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली? पहला है आनंदीबेन पटेल, दूसरा है आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा है सम्राट चौधरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि बिहार के 42वें राज्यपाल जो है इस समय नए बनाए गए हैं, उन्होंने शपथ ली है आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग बताइएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? हमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये भी सवाल जो है आप लोगों की सक्षमता 1 और 2 में सवाल पूछा गया है, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना में श्री गोविंद सिंह जी की कौन सी प्रकाश वर्ष या जयंती जो है मनाई गई है? पहला है 396वां है, दूसरा है 397, तीसरा है 398वीं जयंती जो है मनाई गई है। तो इनमें से बताइएगा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 398वें जो है जयंती की जो है मनाई गई है। समझ में आ गया होगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना साहिब में माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, बिहार स्पेशल से सवाल है, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। बिहार के किस जिले में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? पहला ऑप्शन है जमुई, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है पूर्वी चंपारण, चौथा है उपयुक्त में सभी। तो आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार के जो है तीनों जिलों में, जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, तीनों जो है जिलों में तारामंडल जो है बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती कब मनाई गई है? पहला है 15 जनवरी को, दूसरा है 22 जनवरी को, तीसरा है 24 जनवरी को और चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो है हाल ही में जो जयंती कर्पूरी ठाकुर जी की वो 24 जनवरी को जो है मनाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला है पद्म भूषण से,
दूसरा है पद्मश्री से, तीसरा है पद्म विभूषण से, चौथा है भारतरत्न से। ये बहुत अच्छी गायिका है, जो छठ पूजा का गीत है इन्होंने ही गाया था। तो आप लोग बताइएगा, जो इन्होंने मरणोपरांत जो है कौन सा सम्मान को जो है नवाजा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, शारदा सिन्हा जो को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसरो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पहला है संजीव खन्ना, दूसरा है सतीश कुमार, तीसरा है बी नारायणन और चौथा है डॉक्टर समीर बी कामत। आप लोग याद रखिएगा, इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु में है। किसका है? बेंगलुरु में इसका जो है मुख्यालय है। इसके अलावा पूछा जाए इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आप लोग बी नारायणन का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा। इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। 15 अगस्त 1969 बेंगलुरु में। देखिए, पेपर बहुत कठिन नहीं आएगा। आप लोग डर जो है आपके अंदर भय बैठ चुका है, बिल्कुल हटा दीजिए। बहुत ही आपका 1 to 5 के कैटेगरी का पेपर आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पहला है एस गोपाल कृष्णन, दूसरा है सतीश कुमार, तीसरा है बी नारायणन, चौथा डॉक्टर समीर बी कामत। DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी स्थापना है वो होती 1958 में। कब होती है? 1958 में जो है इसकी स्थापना होती है। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर समीर बी कामत को जो है इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रहेगा। वर्तमान में कुल पद्म पुरस्कार कितने मिले हैं? पहला है 135, दूसरा है 139, तीसरा है 142 और चौथा 138। देखिए, कुल पद्म पुरस्कार जो है पूरे मिले हैं 139। वो किस क्षेत्र में मिले हैं आप लोग याद रखिएगा। पहला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण है वो मिला है 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। दूसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण ये मिला है 19 लोगों को। कितने लोगों को? 19 लोगों को मिला है। तीसरा है पद्मश्री। पद्मश्री ये मिला है 113 लोगों को, जिसमें से पद्म पुरस्कार में कुल 23 महिलाओं को जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 को और पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पद्म पुरस्कार जो है 139 लोगों को मिला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो आप लोग जानते हैं, हमने डिस्कशन किया हूँ कि पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को मिला है। कौन कौन है? पहला है कुमुदनी। पहला है कुमुदनी जो है एक कथक गायिका है। कुमुदनी है, कथक की गायिका हैं। दूसरा है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा भोजपुरी गायिका हैं, जो है छठ पूजा में इन्होंने ही गाया था। तीसरा है लक्ष्मी नारायणन। लक्ष्मी नारायण ये वायलिन से संबंधित हैं, इनको भी जो है मिला है। अगला है नागेश्वर रेड्डी। नागेश्वर रेड्डी नाम आप लोग लिख लीजिएगा।
नागेश्वर रेड्डी। और पांचवा है वासुदेवन नारायण, वासुदेवन नायर। और छठा है ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। और सातवां है जगदीश सिंह खेहर, जगदीश सिंह खेहर। तो ये जो है 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जिसमें से आप लोग शारदा सिन्हा का नाम याद रखिएगा, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? पहला है मनु भाकर, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, तीसरा है डी गुकेश, चौथा है रवि धैया। आप लोग याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले था। ये जो है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगर पूछा जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इसकी इनामी राशि कितनी हो गई है, तो इनामी राशि इसकी जो हो गई है 25 लाख रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 25 लाख। कितने लोगों को मिला है? तो 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। पहला है मनु भाकर, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, तीसरा है डी गुकेश और चौथा रवि धैया नाम नहीं होता है, चौथा नाम है प्रवीण कुमार। कौन हो जाएगा? प्रवीण कुमार। ये हाई जंप से संबंधित हैं, आप लोग याद रखिएगा हाई जंप से संबंधित है। डी गुकेश जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? शतरंज के खिलाड़ी। जो हरमनप्रीत सिंह हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। और मनु भाकर जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? शूटिंग से जो है संबंधित हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और मैं आपको और बता देता हूँ। अगर पूछा जाए व्यास सम्मान किसे मिला है, व्यास सम्मान, तो आप लोग याद रखिएगा सूर्यबाला को मिला है व्यास सम्मान। किसे मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन देश का वासी, कौन देश का वासी, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन देश का वासी व्यास सम्मान 2024 का मिला है सूर्यबाला, कौन देश का वासी। इसके अलावा पूछा जाए 97 नंबर का जो है ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार, तो आप लोग फिल्म का नाम याद रखिएगा अनोरा। फिल्म कौन सी थी? अनोरा फिल्म को जो है 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पूछा जाए कि आईफा अवार्ड किसे मिला है, तो आईफा अवार्ड में जो है अभिनेता कौन था, तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो मिला है कार्तिक आर्यन को। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को जो है मिला है। किसके लिए मिला है? तो भूल भुलैया के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? भूल भुलैया के लिए जो है मिला है। तो ये कुछ बातें थी हमने जो आपको बताया। तो इस प्रकार से जो है करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया था, इनको आप लोग बार बार देख लीजिएगा, यहीं से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ फिर से लेकर आऊँगा इम्पॉर्टेंट। तब तक लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।